हम लोग के बीच में हम लोग के गार्जियन पटना नगर निगम की मेयर श्रीमती सीता सोहागी पधार चुके हैं। आप तमाम लोगों से हमारा अनुरोध है कि तालियों के साथ इनका स्वागत करने का काम करें। ठीक है तरफ से यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत पुण्य का काम है। आप लोग आइए, इनसे जुड़िए और आपके अपना लड़का लड़की कोई भी हो उनका पता दीजिए। सुनिए, तो उनके लिए क्या सोचा? ये तो निश्चित रूप से साहू समाज तो हमेशा से ऐलान करता है कि आदर्श शादी विवाह, और लोग इस पर विश्वास रख रहे हैं। और जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पैसे से लाचार है, आर्थिक रूप से तंगी में है, उसके लिए साहू समाज के पास आवेदन देंगे, हम लोग उनको मदद करने का काम होगा कि बहुत से पेरेंट्स यहाँ आए हैं, दूर दूर से आए हैं और उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और हर वर्ष की भांति इस साल भी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सफल है और आगे भी समस्या है। तो ये हम लोगों के समाज की तरफ से एक प्रयास है कि जो सारे लोग शादी विवाह के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो हम लोग एक छत के नीचे सभी को एकत्रित किए हैं। पूरे हर जिला से, बिहार के बाहर के भी अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे समाज के जो अपने बच्चों के लिए योग्य वर्ग लेकर के सभी माता पिता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बच्चे लोग भी हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। समाज इससे जो क्या चाहिए तो वो नहीं मिलता है। तो ये जो मंच है, जो कि हमारी प्रीति साहू अध्यक्ष हैं, इनके सहयोग से काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और हम लोग जैसा चाहते हैं वर या वधू, वो हम लोग यहाँ पे आने से पता चल रहा है कि लोग ये प्रोग्राम करें ताकि हम लोग अपना लड़का लड़की के शादी कर सकें, मन चाहे वर वधू मिल जाए। और हम लोग सब चाहते हैं समाज का सेवा करें, जो भी हैं उनका स्वागत करें, इसलिए हम भेज देंगे। इधर देखिए, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज दीप प्रज्वलन के इस पावन क्षण के साथ हम सभी ने केवल एक दीप नहीं जलाया है, हमने आशा का भी दीप जलाया है, विश्वास का दीप जलाया है और समाज के उज्जवल भविष्य का दीप जलाया है। सबसे पहले मैं बिहार तहलीक साहू सभा पटना की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। आप सभी की उपस्थिति यह दर्शाती है कि हमारा समाज जाग रहा है, हमारा समाज जुड़ रहा है और हमारा समाज आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज का यह आयोजन केवल वर वधू परिचय का कार्यक्रम नहीं है, यह मंच एक संदेश है, एक मंच एक संकल्प है। यह मंच हमारे समाज की एकता का प्रमाण है। आज के इस विशेष अवसर पर मैं अपने विशेष रूप से बिहार तहलीक साहू सभा के माननीय अध्यक्ष सह मोरवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रणविजय साहू जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि यह कहना गलत नहीं होगा कि आज हम सभी का यहाँ एकत्रित होना, यह सुंदर आयोजन, यह सकारात्मक वातावरण माननीय अध्यक्ष महोदय की सोच, उनके मार्गदर्शन और उनके समाज के प्रति समर्पण का ही परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय समाज के लिए एक दिशा है, एक प्रेरणा है और एक ऐसा नेतृत्व है जो समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी उनके इस पहल के लिए उन्हें सादर नमन करते हैं। साथ ही हमारे बीच नगर की लोकप्रिय कर्मठ एवं सम्माननीय महापौर महोदय श्रीमती सीता साहू जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। महापौर महोदय का पधारना केवल एक उपस्थिति नहीं है, यह हमारे समाज के लिए आशीर्वाद है, यह हमारे आयोजन के लिए सम्मान है
और ये समाज साहू समाज का तो आज को क्या कहना चाहेंगे? आज साहू समाज का बहुत ही पुण्य का काम हुआ है। हाँ। हमारे अध्यक्ष भाई रणवीर जी और हमारी अध्यक्षा प्रीति जी, हाँ। सभी ने मिलकर बिहार के सभी शहरों से सब हमारे आए हैं। लड़का और लड़की, लड़का के पिताजी और उनकी मम्मी आई है, कोई लड़की भी आई है। वो अपना लड़का भी आया हुआ है। एक दूसरा को देख के अपना आपस में तो साहू समाज का बना के हाँ, हाँ। अपना शादी के प्रस्ताव को रखे। मैम साहू समाज का तुम्हारा प्रोग्राम था, इस मंच से अपने समाज को, साहू समाज को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे दौरान बता दीजिए। मैं साहू समाज की तरफ से यही बोलना चाहती हूँ, ये बहुत पुण्य का काम है। आप लोग आइए, इनसे जुड़िए और आपके अपना लड़का लड़की कोई भी हो। से तो इस मंच से इस प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, साहू समाज, बिहार प्रदेश तहलीक साहू समाज एक सामाजिक संस्था है। हमारी नैतिक जवाबदेही है समाज के सभी क्षेत्रों में हम इस जाति के उत्थान के लिए कार्य करें। हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें आबादी के अनुसार राजनीतिक रूप से भी भागीदारी मिले। इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। रैली, धरना, प्रदर्शन। हमें गर्व है कि आज 9 MLA हमारे समाज से चुन के आए, एक राज्यसभा मेंबर भी हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, चाहे बालिका छात्रावास का मैं निर्माण करा रहा हूँ, समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है। तेली जाति की अत्यंत पिछड़ा जाति में शामिल कराने के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, आज उसे सफलता मुझे प्राप्त हुआ। तो आज वैवाहिक परिचय सम्मेलन आप देखेंगे शादी.com या विभिन्न इंटरनेट मीडिया से जो शादियां हो रही हैं, वह शादियां अस्थायी रूप से टिक नहीं पा रही हैं। बहुत सारे शिकायतें हमारे पास आ रहे हैं, शादी टूट गई, बीच में कोई नहीं थे। तो हमने फैसला लिया कि अपने समाज के लोगों को अपने ही बिहार भवन में, तहलीक समाज के भवन में, बिहार भवन लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगा। उस प्लेटफॉर्म का हमने नाम रखा शादी विवाह परिचय वैवाहिक संबंध समिति। यानी आज आए, देखिए बिहार भर के लोग आए, 500 से ज़्यादा लोग आए, अपने बच्चों को लेके आए, अपने लड़कों को लेके आए, अपने लड़कों के बारे में बता रहे हैं। विभिन्न क्वालिफिकेशन है, कोई व्यापारी करता है, मतलब विभिन्न सेक्टर के लोग यहाँ आए हैं, ऑफिसर भी आए हैं। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है और हम चाहेंगे, हमारा तो उद्देश्य विजन भी है कि आने वाला समय में सामूहिक शादी विवाह, ये जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, अच्छे से शादी नहीं कर सकते, हमारा उद्देश्य है दोनों को जोड़ी बना दिया जाए। और उसके बाद साहू समाज अपने तरफ से हम लोग मिलजुल कर बच्ची को यहाँ से कन्यादान करेंगे, उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे। हमारा ये भी लक्ष्य है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में हम ये काम भी करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे गरीब माता पिता हैं जो कि दहेज देने में सच में नहीं है, तो उनके लिए क्या सोचा? ये तो निश्चित रूप से साहू समाज तो हमेशा से ऐलान करता है कि आदर्श शादी विवाह हो, और लोग इस पर विश्वास रख रहे हैं। और जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पैसे से लाचार है, आर्थिक रूप से तंगी में है, उसके लिए साहू समाज के पास आवेदन देंगे, हम लोग उनको मदद करने का काम करते हैं। लगातार एक सामाजिक संस्था, हमारा उद्देश्य है कि समाज में दबे कुचे लोग हैं जो पिछड़े हैं, उनको हम हाथ पकड़ के आगे बढ़ावें। सर, इस मंच से अपने समाज को, साहू समाज को क्या संदेश देना चाहिए? साहू समाज की हमारी महिला जो वैवाहिक संबंध समिति के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष प्रीति साहू जी, उनका एक अच्छा कदम है, वह समाज सेवी भी हैं। तो हमें लगता है कि वो जो आज कार्य की हैं, उनके मनोबल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम बार बार यहाँ किया जाएगा। सर, आपने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था कि आपके समाज को लेकर एक केस चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में, तो क्या है उसका? अब देखिए, अति पिछड़ा जाति के कुछ लोगों के द्वारा, हालांकि हम सब भाई हैं, बिहार में 18% आरक्षण का प्रावधान है। उस आरक्षण के प्रावधान में हमारा तहलीक समाज भी आता है और आरक्षण का लाभ हमारे समाज के सभी लोगों को मिल रहा है। नहीं, कुछ लोगों की टेढ़ी नज़र लगी इस पर, लेकिन अध्यक्ष के होने के नाते, समाज के अगुआ होने के नाते, समाज के मुखिया होने के नाते हम इस लड़ाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं और समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो समाज का जो केस चल रहा है दिल्ली में, हमारा समाज पिछड़ापन है। आज भी गाँव में इसे तेलिया बोल के संबोधित करते हैं, गरीब लोगों को सताते हैं लोग, और इसका मुंह देखने से बोलते हैं जतरा खराब हो गया। तो गांव में आज भी प्रताड़ना है, आज भी हमें आज़ादी
नहीं मिली है हमारे समाज को, और उस दिशा में लगातार हम आगे पहल कर रहे हैं। सर आपके तेली समाज के अलावा किसी और समाज को अगर किसी प्रताड़ित होता है तो क्या उसके लिए आप खड़ा रहेंगे? अब निश्चित तौर पे देखिए, तो हम तो एक कार्यकर्ता भी राजनीतिक दल के, हम विधायक भी हैं अपने मोरबा विधानसभा से। वहाँ के सभी समाज के लोगों ने दोबारा मुझे चुना है, भरोसा किया है, तो हम सभी जाति वर्गों के लिए काम करते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन साहू समाज के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी प्राथमिकता है, हमारा उद्देश्य है कि जिस चीज़ के हम अध्यक्ष हैं उसको हम ऊंचाई तक ले जाएं। मैडम